जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव श्री अटल डुल्लू जी, हमारे फाइनेंस सेक्रेटरी संतोष वैद्या जी, डायरेक्टर इंफॉर्मेशन, जम्मू कश्मीर प्रशासन के सभी वरिष्ठ अधिकारी तथा मीडिया के मित्रों, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के अंतरिम बजट 2024-2025 के लिए आयोजित इस मीडिया इंटरेक्शन में आप सबका बहुत स्वागत। आप सबको मालूम है कि ये इंटरिम बजट है, तो इसमें कोई बड़ा अनाउंसमेंट नहीं हो सकता और भारत सरकार की जो नीति रही है उसी तर्ज पर जम्मू कश्मीर प्रशासन ने भी इंटरिम बजट को आगे बढ़ाया है। एक कविता मुझे ध्यान में आ रही है, मैं बात वहीं से शुरू करता हूँ। कभी तुम ऐसा गान सुना दो, मृदु सपनों का ह्रास न आए, दुख की कोई सांस न आए, इस नश्वर जीवन में सुख का अविनश्वर सागर लहरा दो। कभी तुम ऐसा गान सुना दो, टूटा दुख का पर्वत जिन पर, अस्त हो गया सुख का दिन कर, उनके घावों को सहलाकर सांपों को वरदान बना दो। अपने पर अभिमान हमें है, अपनेपन का ज्ञान हमें है, बजा जागरण की भेरी तुम, सुप्त आत्मसम्मान जगा दो। कभी तुम ऐसा गान सुना दो, कभी तुम ऐसा गान सुना दो। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 24-25 का अंतरिम बजट जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश का ये 5वां बजट है। एक बात मैं कह सकता हूं कि 5 वर्ष के भीतर नागरिकों के हित, समाज के संपूर्ण कल्याण, रोजगार के ऐतिहासिक आंकड़े, औद्योगिकरण की नई ऊर्जा और सामाजिक सरोकारों की पूर्णता ने जम्मू कश्मीर के आत्मसम्मान को जगाने का काम किया है। युवाओं के लिए बेहतर भविष्य की नींव तैयार करने में, किसानों का जीवन बेहतर बनाने में और आर्थिक और सामाजिक रूप से जो लोग हाशिए पर थे उनके जीवन में बड़ा बदलाव करने में, महिलाओं को शक्तिशाली बनाने में तथा वैभवशाली जम्मू कश्मीर बनाने में काफ़ी हद तक सफलता हमें मिली। दशकों से पीड़ित शोषित समाज के घावों को भरकर उनके भौतिक उत्कर्ष को लक्ष्य बनाया गया है और आज मैं कहना चाहूँगा कि समावेशी, सर्वस्पर्शी, बिना भेदभाव के सभी नागरिकों के स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार की आवश्यकताओं की पूर्ति, सभी सेक्टर्स में आधारभूत संरचना का विकास करना, अस्थायी इकोनॉमिक ग्रोथ सुनिश्चित करना और जैसा मैंने पहले कहा कि 70% कृषि पर आधारित आबादी की सामाजिक आर्थिक सुरक्षा, टूरिज्म, हस्तशिल्प इंडस्ट्री को जम्मू कश्मीर के ग्रोथ इंजन में तब्दील करना, ये पिछले 5 वर्षों का फोकस रहा है। भारत सरकार ने एक बात कही कि G फॉर गुड गवर्नेंस, D फॉर डेवलपमेंट एंड P फॉर परफॉर्मेंस। यही मूल मंत्र जम्मू कश्मीर प्रशासन का भी रहा है और फिस्कल कंसोलिडेशन उसमें एक बिंदु बढ़ाया गया है। फाइनेंशियल प्रूडेंस, मैं समझता हूं कि इसका पूरी तरह से ध्यान रखा गया है। रेवेन्यू को कैसे बढ़ाया जाए, वेस्टफुल एक्सपेंडिचर कैसे कम किया जाए और कैपिटल एक्सपेंडिचर को इफिशिएंटली कैसे बढ़ाया जाए, ये मूल मंत्र जम्मू कश्मीर प्रशासन का रहा है। अगर टैक्स रसीद्स को हम देखते हैं तो पिछले 4 वर्षों में कंटिन्यूअस 12 से लेकर 15% की वृद्धि हुई है। जीएसटी जो लोग देते हैं उस संख्या को अगर आप देखेंगे तो 18 में 72,000 लोग थे, वो बढ़कर 2 लाख से ज़्यादा हो गए। गैर जरूरी खर्चों को कम करने में विशेष ध्यान फाइनेंस ने दिया है और उसमें
काफ़ी हद तक हमें सफलता मिली है। स्मार्ट मीटर बिजली के बारे में आप सबको पता है, 60,000 से बढ़ाकर 4.6 लाख 23-24 में करने में हमें सफलता मिली है। और सिस्टम में जो इम्प्रूवमेंट हुआ है, बीम्स के माध्यम से, जेम के माध्यम से, प्रूफ के माध्यम से, इसके कारण सिस्टम में बड़ी ट्रांसपेरेंसी आई है। और कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाना और अकाउंटेबिलिटी गवर्नेंस में लाना, इसमें काफ़ी हद तक सफलता मिली। आप सबको मालूम है कि जम्मू कश्मीर प्रशासन को गोल्ड अवार्ड मिला था जेम बेस्ड प्रोक्योरमेंट के लिए ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जीडीपी की अगर मैं बात करूं तो जो रिफॉर्म्स पिछले 4-5 सालों में हुए हैं, उसका परिणाम ये हुआ है कि जीडीपी जो 18-19 में 1.6 लाख करोड़ हुआ करती थी, वो आज हम 2.64 लाख करोड़ पर पहुंच गए। जेके बैंक में बार बार कहता हूं कि एक जीता जागता उदाहरण है पिछले 4-5 वर्षों के परिवर्तन का, और ये ऐसी चीज है जो बहुत विजिबल है। मुझे याद है कि 4 सालों में कैसे बदल हुई, आप सब लोग इसके प्रत्यक्ष गवाह रहे हैं। आज करीब करीब 1.4 करोड़ बैंक अकाउंट हैं, जिसमें 88% आधार इनेबल्ड है। जो टर्न अराउंड हुआ जम्मू कश्मीर बैंक का, मैं मानता हूं कि वो एक ऐतिहासिक है। 1200 करोड़ रुपए के घाटे में चलने वाला जम्मू कश्मीर बैंक आज लगभग 1300 करोड़ के प्रॉफिट में चला गया है। और सुबह मुझे फाइनेंस सेक्रेटरी बता रहे थे कि इस साल शायद ये प्रॉफिट 1800 करोड़ तक जा सकता है। एनपीए जो 11% से ज़्यादा हुआ करता था, मुझे एग्जैक्ट नंबर नहीं याद है, 11.4 या 11.6, वो घट करके 4.8% हो गया है। और शेयर प्राइस की अगर मैं बात करूं बैंक की, तो 12.4 रुपीज़ था 1920 में, और आज 144 रुपीज़ है। तो मैं समझता हूं, और ये ऐसे आंकड़े हैं जो पूरी तरह से प्रामाणिक हैं और कहीं भी इसे चेक किया जा सकता है। टोटल बजट का जो साइज है वो 1,18,728 करोड़ का है। रेवेन्यू रिसीट्स 98,000 करोड़ की हैं, और कैपिटल रिसीट हमारी 20,000 करोड़ से थोड़ा ज़्यादा है। एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, आप सब जानते हैं कि बड़ी संख्या में हमारे पास सरकारी कर्मचारी हैं, तो 80,000 करोड़ है। कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्वांटम जंप हमने लिया है, करीब 38,000 करोड़। जैसा मैंने कहा, टोटल बजट साइज बताया, चूंकि ये वोट ऑन अकाउंट है, इसलिए उसका 50%, 59,364 करोड़ रुपए पार्लियामेंट ने अप्रूव किया है। जीडीपी ऑफ जम्मू कश्मीर, मैंने पहले बताया कि 1.6 लाख करोड़ से 2.64 करोड़ पहुंच गया है। कैपिटल एक्सपेंडिचर, जिससे वास्तव में काम होता है, वो 11,000 करोड़ से अब 38,000 करोड़ में 245% की ग्रोथ मैं समझता हूं कि शायद कहीं हुआ हो। रेवेन्यू रिसीट्स में जो एक्सपेक्टेड जंप है, 18-19 में जहां 51,000 करोड़ था, करीब करीब 92% इंक्रीज इसमें करने में हमें सफलता मिली। जीएसटी का जो टैक्स रेवेन्यू है, इसमें भी 18-19 की तुलना में 51% से ज़्यादा ग्रोथ हमारी है। स्टेट एक्साइज का जो एक्सपेक्टेड जंप है वो 1700 करोड़, और 1700 करोड़ मैंने अभी गत वर्ष की बात में कर रहा हूँ। शुरुआती दिनों में मुझे आपको केवल याद दिलाना मैं चाहता हूँ, जब पहली बार ऑक्शन हुआ था, तो ऑक्शन में 10 करोड़ रुपए मिलते थे, जो बढ़ करके 140 हुए और अब 300 करोड़ के ऊपर हो गए। 23-24 में 2400 करोड़ था, इस साल और मैं उम्मीद करता हूं कि बढ़ेगा। स्टैंप ड्यूटी में भी क्वांटम जंप है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो सपोर्ट था, बजटरी सपोर्ट था,
उसमें भी 51% की ग्रोथ हुई है। तो ये जो फैक्ट और फिगर हमने आपके सामने रखे हैं, डिटेल भी है, वो आपको वितरित कर दिया जाएगा। पावर की जो ड्यूज रहे हैं 2005 से, तो 28,000 करोड़ रुपए का भुगतान जो 2005 से ड्यूज चला रहा था उसको करने में काफी मशक्कत करनी पड़ी है, लेकिन वो किया गया है। इस बार जो मुख्य रूप से फोकस है कि सीएसएस का 100% यूटिलाइजेशन हम करें, इस पर काफी जोर दिया गया है। और गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष का जो एक्सपेंडिचर है वो भी क्वांटम जंप ले रहा है। ओवरऑल कैपेक्स का जो एक्सपेंडिचर है पिछले साल 31 जनवरी को जो था और आज, इसमें भी करीब करीब 32% की ग्रोथ हुई है और आगे और बेहतर होगी। Because of increased revenue receipts and assistance from the central government, the capital expenditure is expected to reach 15% of the GDP, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन फिगर है। उस डिटेल में मैं नहीं जाना चाहता हूं कि जल जीवन मिशन और HADP हमारा बहुत ही, मैं कहूँ कि एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, जो बार बार मैंने कहा, स्कूल एजुकेशन हो, हेल्थ सेक्टर हो, रोड कनेक्टिविटी हो, रूरल हाउसिंग हो, सोशल सिक्योरिटी की कवरेज हो, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स हमारे हों, ट्रांजिट एकोमोडेशन फॉर कश्मीरी माइग्रेंट्स हों, सोलर रूफटॉप के लिए भी अच्छा एलोकेशन किया है, स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर। मैं बार बार एक बात कहता हूं कि देश का सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के स्पोर्ट्स बजट से जम्मू कश्मीर का स्पोर्ट्स बजट ज़्यादा है। ये एक बात मैं समझता हूं कि जम्मू कश्मीर प्रशासन की प्रतिबद्धता स्पोर्ट्स के लिए कितनी है, ये प्रमाणित करती है। पुलिस हाउसिंग, बंकर्स, पुलिस स्टेशन, CCTVs, मिशन यूथ एक बहुत ही अहम प्रोग्राम जम्मू कश्मीर प्रशासन चलाता है, जम्मू कश्मीर के युवाओं को एम्पावर करने के लिए। हर साल हम लोग उसमें पर्याप्त संसाधन रखते हैं। इस साल भी 100 करोड़ रखा है। न्यू टूरिज्म डेस्टिनेशंस, न्यू सर्किट, सूफी सर्किट, रिलीजियस सर्किट, रोपवेज और बाकी के लिए भी पर्याप्त प्रबंध किया गया है। हेरिटेज कंजर्वेशन पर भी विशेष ध्यान इस बजट में दिया गया है। ट्राइबल वेलफेयर हमारी प्राथमिकता में रहा है और उसके लिए भी पर्याप्त धन की व्यवस्था की गई है। अगर मैं डिपार्टमेंट वाइज कहूँ तो होम में करीब करीब 29%, एजुकेशन में करीब 24%, यूथ सर्विसेज एंड स्किल डेवलपमेंट में 26%, पावर डेवलपमेंट में लगभग 41.79%, इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल में 57.24%, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में 339.71%, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स में 34%, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में मोर देन 30%, टूरिज्म में 41%, हॉर्टिकल्चर में 33%, बाकी डिपार्टमेंट में भी इंक्रीज है। वो फिगर आप जब देखेंगे तो आपको निश्चित रूप से, मैंने उनका जिक्र किया जिसमें क्वांटम जंप हुआ है। तो मोटे तौर पर मैंने बजट के बारे में बिंदुवार आपके सामने कुछ तथ्य रखे हैं। ये जो सत्र रहा है अभी पार्लियामेंट का खत्म हुआ है, बजट के अलावा भी कुछ ऐसे महत्वपूर्ण फैसले इस बार संसद ने लिए हैं जिसका मैं मानता हूं कि व्यापक असर जम्मू कश्मीर की सामाजिक और आर्थिक विकास में होगा। ओबीसी समुदाय को पंचायतों और यूएलबीज में रिजर्वेशन देने का फैसला देश की संसद ने किया, जो मैं मानता हूं कि ऐतिहासिक है। ऐसी अनेक जातियां जो लंबे समय से देश के बाकी हिस्सों में तो वो शेड्यूल कास्ट में आती थी, लेकिन जम्मू कश्मीर में उन्हें शेड्यूल कास्ट नहीं माना गया था, उनका इंक्लूजन भी इस बार हो गया है। 2019 में जब देश के गृह मंत्री जी ने 5 अगस्त 2019 को संसद में अपना वक्तव्य दिया था, तो उस समय उन्होंने एक बात कही थी
कि अभी हम शेड्यूल ट्राइब्स में जो लोग लिस्टेड हैं उनको आरक्षण दे रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग जो लंबे समय से इस हक की मांग कर रहे हैं उनकी एक व्यवस्था बनाएंगे और उसी को लेकर के जस्टिस जीडी शर्मा की समिति बनी थी, उसकी रिकमेंडेशन के आधार पर पहाड़ी और बाकी समुदायों को भी शेड्यूल ट्राइब का दर्जा देकर के लंबे समय की उनकी मांग को भारत सरकार ने पूरा किया है। और जो उसमें सबसे अच्छी बात है, जिस बात को गृह मंत्री जी जब राजौरी में सभा किए थे या बारामूला में, तब भी उन्होंने जोर देकर के कहा था कि ये जो आरक्षण दिया जाएगा, इस आरक्षण से जो इनको पहले से आरक्षण था, चाहे वो गुजर हो, बकरवाल हो, गद्दी हो, सिप्पी हो, इनके आरक्षण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और मुझे आज ये कहते हुए अत्यंत खुशी है कि एजुकेशन हो या एम्प्लॉयमेंट हो, गवर्नमेंट जॉब्स हो, उसमें बिना 0.01% कटौती करते हुए इन समुदायों को अलग से आरक्षण देने का काम भारत सरकार ने किया है। तो मोटे तौर पर मैं कह सकता हूं कि एक सशक्त जम्मू कश्मीर, और जो बात प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, उस नीति पर जम्मू कश्मीर प्रशासन ने भी बजट और सामाजिक आर्थिक मोर्चे पर भी काम किया है। इतनी बात कह के मैं प्रेस के सभी साथियों का धन्यवाद करता हूं। मैं जानता हूं कि आपके मन में संदेह तो बिल्कुल नहीं है, कुछ लोग मुस्कुरा रहे हैं। आग्रह केवल ये करूंगा कि बजट से रिलेटेड ही सवाल होगा तो अच्छा रहेगा, तो मैं अब आपको देता हूं।